डियर आचार्य पंकित गोयल सर, स्टेज बैकग्राउंड इज एक्सीलेंट, प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ त्याग पाने की पहली सीढ़ी है और पाना त्याग की। बहुत बढ़िया। लाइफ में आप जो कुछ भी पाते हो वो त्याग से शुरू होता है। कुछ भी आपने अगर जीवन में अपनी सबसे फेवरेट कपड़ा खरीदा, आपने कोई सुख खरीदा, कोई घर खरीदा, उसके लिए आपको एक पहले त्याग करना पड़ेगा, फिर आपको वो मिलेगा। और जब आपको वो मिल जाएगा तभी आप जान पाओगे कि इसको त्यागते कैसे हैं। आजकल आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बिना कुछ पाए रील्स वीडियो और ये सब बनाए जा रहे हैं, त्याग दो त्याग दो त्याग दो त्याग दो। है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम क्या त्यागने निकले हो भाई। एटलीस्ट जब तुम्हारे पास कुछ होगा तब तुम्हारा उसमें रस जब नहीं आएगा तब तुम उसको त्याग सकते हो। और जब तुम किसी चीज को त्यागोगे तो वहीं से स्टार्ट होगी पाने की सीक्वेंस। जितने भी पेरेंट्स हैं उनका मूल उद्देश्य क्या हो जाता है? बच्चा। और वो पूरा जीवन अपने बच्चे के लिए त्याग 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 और त्याग, हर चीज में त्याग। मेरा ना एक दोस्त बना, हम हिंदी मीडियम के बच्चे थे। स्कूल, हमारे शहर में एक स्कूल खुला, कॉन्वेंट स्कूल। तो जितने हिंदी मीडियम के लड़के थे कॉन्वेंट स्कूल की छुट्टी के बाद वो उसके बाहर मिला करते थे। समझ तो गए होगे क्यों मिलते थे? क्योंकि कॉन्वेंट में ही खूबसूरती थी। हिंदी में तो सरसों का तेल, और वो भी लड़के। क्योंकि उस जमाने में, आज से 10-12 साल 15 साल पहले, फिर भी ठीक हो गया था, अगर उससे भी पहले जाओगे तो हिंदी मीडियम में लड़कियां आती ही नहीं थी। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स की माइंडसेट ये होता था कि लड़की तो घर पे रहेगी और लड़का स्कूल जाएगा। तो कॉन्वेंट में लड़कियां आती थी, सारे लड़के वहां। तो वहां पर एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, वो मेरा दोस्त बन गया। जब वो मेरा दोस्त बना तो मैं उसके घर पे गया। ये जितनी भी कहानी चलेगी, जब जब हम बात करते रहेंगे, उसको ऑब्जर्व करना अपने अपने जीवन के साथ में कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस कब आते हैं। अब जब मैं उसके घर में गया तो उनका घर पूरा इंग्लिश था। इंग्लिश घर में फॉर्मेलिटी होती है, ड्राइंग रूम होता है। हमारे ड्राइंग रूम अब जाकर चालू हुए। पहले तो सीधा कमरे ही होते थे, मम्मी का कमरा, पापा का कमरा, भाई का कमरा। जिसमें दोस्त आए वो घुस गए, बैठ गए, चाय पी ली, खाना खा लिया, निकल गए। तो हम उसके घर में गए तो उसने, अब से पहले तो हमारी माँ ने तो हमारे बाल बनाकर भेजे थे, सरसों का तेल लगा के, इधर से चंपू कर दिया, इधर से चंपू कर दिया, बिल्कुल फिक्स वाले एकदम ऐसे। और हम उसके घर में चले गए। जब मैं उसके घर में गया, उसने बोला अपनी माँ को, हे मॉम, कैन यू प्लीज गिव मी कॉम्ब। और मैंने कहा, अवतार मूवी रिलीज हुई तो है नहीं, ये कहां से आए हैं दोनों जने। और मैंने चुपचाप आंटी की तरफ देखा। मैंने कहा, ये मुझसे इंग्लिश में बात ना कर ले, ये लड़के को बोलेगी तेरी संगत खराब होने वाली है, बहुत मुश्किल से मिला अंग्रेज दोस्त, इसको नहीं छोड़ सकते अपन। आंटी ने मेरी तरफ आराम से देखा, उसको मेरी शक्ल से पता लग गया कि इसके बस की नहीं है इंग्लिश। उसने मेरे से हिंदी में ही बात करी कि बेटा आप क्या लोगे। अब मुझे कॉम तो समझ में आया नहीं सच्ची। तो मैंने बोला, आंटी जो ये मांग रहा है वही मेरे को दे दो। आंटी ने कहा, बेटा आप, आंटी कंगा लेकर आई, आंटी ने कंगा दे दिया। अब मैं देख रहा हूं कि इनके घर में जो भी रिश्तेदार आता है उसको बाल बनाने का रिवाज है क्या। हम तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे कि इसने मुझे कंगा क्यों दिया। मैंने तो वो मांगा कि कोई बेटा अपने घर में जाता है तो हम अपनी माँ से खाने का मांगा करते थे। हमने तो कभी कंगा कंगी नहीं मांगी। हम गए, हमने बोला चाय बना दो, कोई खाना दे दो, कुछ भी कर दो। जब ये माहौल मेरे माँ बाप ने देखा तो उन्होंने एक बात को डिसाइड किया कि इस लड़के को बाहर भेजा जाएगा पढ़ने, बहुत बिगड़ गया है। आप सभी के क्लास में एक ऐसा लड़का होगा जो सबसे ज्यादा, हर पेरेंट्स कहते हैं कि तेरी संगत खराब हो गई। हर पेरेंट्स कहते हैं ना, लाइफ में एक बार आप सभी लोगों ने बात जरूर सुनी होगी अपने पेरेंट्स के मुंह से कि तुम्हारी संगत खराब होगी। और जिसको बोला जा रहा होता है ना कि तेरी संगत खराब होगी, यही होता है सबसे बड़े वाला जो सारी संगत को खराब कर रहा होता है।
तो मुझे उठाया गया और कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल में भेज दिया गया, क्लास 10th। अब जैसे ही मैं कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल में गया, फर्स्ट डे मुझे प्यार हो गया। हुआ है, सभी लोगों को हुआ होगा ना, है ना? यस ना? ऐसा कोई है जिसको कभी यहां पर प्यार ही नहीं हुआ? कोई है? सारे ही कमाल हैं यार। ऐसा कोई है जिसको रोज होता है? अभी कोई हाथ नहीं उठाएगा, कल परसों शाम तक बात करते। तो मुझे गहरा प्यार हो गया फर्स्ट डे, और मैं बिलक बिलक के रोने लगा, क्योंकि अपने को अपनी मर्यादाएं मालूम थी कि कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैं शाम को वार्डन के पास गया, मैं खूब रोया। मैं कहा सर मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया, मुझे याद आ रही है, मुझे याद आ रही है। वार्डन भी देखे यार, लड़का जिगरे वाला है। उसने क्या करूं? मैं कहा सर कॉल लगाओ। कहता पागल है क्या, बहुत जल्दी में है तू। मैंने बोला सर मुझे प्यार हो गया, आप बात तो सुन लो, किससे हो गया? बिल्कुल सच्ची घटना है, मेरी मां से मुझे प्यार हो गया। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई, जिसको तुम आज तक फॉर ग्रांटेड लेते जा रहे थे। सुबह आएगी, खाना बनाएगी, यूं ही खाना दे देगी, यूं ही कपड़े दे देगी, यूं ही बाल बना देगी, अरे माँ आज खाना घटिया बनाया है, आज रोटी घटिया बनाई है, आज ये घटिया किया है, आज ये। जिसको तुमने पूरे जीवन फॉर ग्रांटेड लिया, तुम्हें 2 मिनट में औकात सामने आ गई कि वो ये चीज थी, वो खूबसूरती थी। ये वो त्याग है जो पाने की पहली सीढ़ी है। ये वो त्याग है जो आपके मां बाप करते हैं ताकि आप कुछ ना कुछ पा जाओ एक दिन जीवन के अंदर। जब आप सीख जाते हो कि त्याग पाने की पहली सीढ़ी है, उस दिन कुछ घटित होता है। और आज जो मैं यहां पर बैठा हूं, वो सब उसी त्याग के कारण है, उसी पाने के कारण है। और जब मैं फर्स्ट टाइम हॉस्टल से अपने घर गया, 20-25, उस वक्त फोन करना अलाउड नहीं होता था, बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते थे बोर्डिंग स्कूल में। फर्स्ट टाइम अपने घर पे गया और मैं देख रहा हूं कि मैं खाना खा रहा हूं और मेरी मां चुपचाप मुझे देख रही है कि कहीं ये खाना खाना भूल तो नहीं गया, कि और खा ले, और खा ले, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, अरे पतला हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। और मैं सिर्फ उसको देखते जा रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि हमें आज तक पता ही नहीं था कि एक मां है। वो त्याग है और उसको पाने की कोशिश करनी है। ज्यादा हो गया? और सबसे मजे की बात पता है क्या है? उस मां को मिला क्या? आप सभी लोगों के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, किसी के हो भी गए होंगे, बाहर चले गए होंगे, विदेश चले होंगे। मेरे पास खूब पैसा हो गया, मेरे पास खूब पैसा हो गया। पर उस दिन के बाद मैं मेरी मां से कभी ढंग से मिला ही नहीं। वो त्याग है। कभी मौका ही नहीं मिला, मिल ही नहीं पाते। कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 1 महीना, 2 साल कोविड के हम साथ में रहे। पर जिस दिन मैं वापस दिल्ली आ रहा था ना, उस दिन वही मां उसी गेट से, वो उसी अंदर से वो गेट देख रही थी। त्याग पाने की पहली सीढ़ी है और पाना त्याग की। अच्छा चलो, जब सेल्फी लेंगे ना, जो आपके पास है वो कीमती आपको लगता नहीं, पर वो बेशकीमती होता है। आपके पिताजी सुबह उठे, जब आप मैंने अपने पिताजी को ऐसे ही देखा है, जब मैं सो रहा होता था तभी वो घर में होते थे।
मैं सोकर उठा तो मैंने मेरे पिताजी को नहीं देखा, जब मैं रात को फिर सोया तो मैंने फिर अपने पिताजी को नहीं देखा। और मुझे तब तक यही समझ में नहीं आया कभी कि यार ये आदमी ऐसा क्या काम करता है कि इसके पास वक्त नहीं है। वो त्याग करता है। उसको खुद के लिए क्या चाहिए? उसको तुम्हारे लिए चाहिए, तुम्हें अपने बच्चों के लिए चाहिए। And this sequence will keep going. जब तुम इस लाइफ को देखोगे इस नजरिए से, इस पर्दे से, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, कद्र बढ़ जाएगी। हमने सबने किया होगा ना इग्नोर अपनी माओं को। अरे यार बस कर यार, बहुत बोलती रहती है यार, बस कर यार, अरे यार मम्मी पकाओ मत यार, अरे मैं मूवी देख रहा हूँ यार, अरे मैं खाना खा रहा हूँ यार, अरे मैं ये कर रहा हूँ, अरे मैं वो कर रहा हूँ। उसको तुमसे क्या चाहिए? 2 मिनट। तुम्हारे पिताजी को तुमसे क्या चाहिए? 2 मिनट। जैसे जैसे वो वृद्ध होते हैं ना, उनको सिर्फ आपकी शक्ल चाहिए कि वो हैं, वो जिंदा है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी कि एक लड़का अमेरिका से आता है, वो अपनी माँ के पास जाता है, उसका सारा घर बिकवाता है, कहता है माँ चल अपन अमेरिका चलेंगे। माँ बहुत खुश, मैं आज के बाद मेरे बेटे के साथ में रहूंगी। आज वो फाइनल दिन आ गया जिसके लिए मैंने तपस्या करी थी, त्याग किया था। वो गई, एयरपोर्ट पे लड़का छोड़कर उड़ गया। उस दिन उस लेडी ने क्या पाया होगा? ईश्वर और सच को पाया होगा कि लोग यूं ही हैं, ऐसे ही हैं। डोंट इग्नोर द प्रीशियस जेमस्टोन्स ऑफ योर लाइफ, योर पेरेंट्स। अगर हैं, जिसके बड़े बुजुर्ग अभी साथ में हैं, डोंट इग्नोर देम, बी विद देम। चुभते होंगे, कभी ना कभी तो पक्का चुभेंगे, चुभते रहेंगे, गालियां देंगे, हमें भी चुभते हैं। बी विद देम। कुछ ना कुछ तो उन्होंने त्यागा होगा। आप लोग जो त्याग रहे हो वो पक्का उससे ज्यादा उन्होंने त्यागा होगा उस जमाने में, उस तरीके में। फिर धीरे धीरे मुझे हॉस्टल की आदत पड़ गई। जो मैं पहले 1 महीने में आया था, फिर मैं 1 साल में आने लगा, फिर वो 1.5 साल हो गया, फिर वो 2 साल हो गए। जिंदगी अलग होने लगी। जो रोज दिन में 3 बार बात होती थी, वो हफ्ते में 3 बार हुई, वो महीने में 3 बार हुई। वो डिस्टेंस बढ़ता चला गया। नए दोस्त, नए रंग, नया जीवन। जयपुर चले गए, जयपुर से दिल्ली चले गए। जिंदगी सीख रहे थे, जिंदगी सिखा रही थी। जिनका अनुभव था उनसे सीखने की कोशिश करी ही नहीं। शायद माहौल ऐसा था, भेजा गया, बाहर भेजा गया, जो भी किया।